बच्चों इस वीडियो के अंतर्गत हम स्पर्श भाग 2 प्रेमचंद द्वारा रचित बड़े भाई साहब पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहले होंगे मौलिक प्रश्न। देखते हैं। प्रश्न पहला है, कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? इसका उत्तर होगा कथानायक की रुचि खेलकूद और हुदम मचाने में थी। प्रश्न 2, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, बड़े भाई साहब छोटे भाई से कहीं से लौटने पर हमेशा पूछते थे कहाँ थे। तीसरा प्रश्न, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? तो दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति इज्जत और बढ़ गई। प्रश्न 4, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? इसका उत्तर होगा, बड़े भाई साहब उम्र में 5 साल बड़े थे। कहानी की शुरुआत में ही छोटे से 3 कक्षा आगे पढ़ते थे। बड़े भाई साहब। प्रश्न 5, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? अच्छा, इसका उत्तर होगा, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए किताब पर कुछ तस्वीर खींचा करते थे और कभी शब्दों के अजीबोगरीब मेल बनाया करते थे। मुझे लिखित प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्द में लिखने हैं आपको। प्रश्न पहला है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाए? तो बच्चों इसका उत्तर होगा, छोटे भाई ने टाइम टेबल बनाने में हर विषय के लिए उपयुक्त समय देने की योजना बनाई और सोचा कि पढ़ाई के लिए गंभीर हो जाएगा, लेकिन खेल कूद की ललक ने उसे टाइम टेबल का पालन नहीं करने दिया। प्रश्न 2, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? मुझे इसका उत्तर होगा, बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को घमंड ना करने की सलाह दी और बताया कि जैसे कड़ी मेहनत ही लगातार सफलता दिला सकती है। बड़े भाई साहब ये नहीं चाहते थे कि सफलता के नशे में कहीं छोटा भाई अपना समय ना बर्बाद कर दे। प्रश्न 3, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाओं को क्यों दबानी पड़ती थी? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, बड़े भाई साहब ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे जिससे छोटे भाई को गलत सीख मिले। वह अपने छोटे भाई के लिए सही व्यवहार की मिसाल रखना चाहते थे। वहाँ पर वो ही छोटे भाई के अभिभावक और सच्चे मित्र थे। प्रश्न 4, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? इसका उत्तर होगा, बड़े भाई साहब छोटे भाई को समय का सदुपयोग करने की सलाह ही देते थे। वे ये नहीं चाहते थे कि छोटे भाई अपने मुख्य उद्देश्य से भटक जाए। प्रश्न 5, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? बच्चों इसका उत्तर होगा, छोटे भाई ने बड़े भाई की नज़र बचाकर खेल कूद में ज़्यादा समय लगाना शुरू किया। हालांकि अब दोनों भाइयों में एक ही दर्जे का अंतर था, लेकिन फिर भी छोटा भाई बड़े भाई की इज्जत करता था। इसीलिए वह जो भी शरारत करता अपने बड़े भाई साहब की नज़र बचाकर करता। दीर्घ उत्तीर्ण प्रश्न जिन्हें आप 50 से 60 शब्दों में लिखेंगे। प्रश्न पहला है, बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर ना मिलती
तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। तो मुझे इसका उत्तर इस प्रकार आप लिखेंगे। हालांकि छोटा भाई मेधावी लगता था, लेकिन बड़ों की नसीहत तो हर किसी के लिए ज़रूरी होती है। बड़े भाई साहब की डांट फटकार कहीं ना कहीं उसे रास्ते से विचलित ना होने में मदद करती है। प्रश्न दूसरा, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? इसका उत्तर होगा बच्चों, शिक्षा प्रणाली का सबसे बड़ा दोष है छात्रों से किताबी बातें कंठस्थ करने की उम्मीद की जाती है। इसमें कहीं ना कहीं मौलिक विचारों को दबाया जाता है। कुछ बातें जानना ज़रूरी है, लेकिन क्यों ज़रूरी है यह बात छात्रों को नहीं बताई जाती है। हर कोई छोटे भाई की मेधावी नहीं हो सकता है। मध्यम दर्जे के छात्रों के लिए अध्यापकों को अपने पढ़ाने की शैली में बदलाव की आवश्यकता है। प्रश्न 3, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? उत्तर, बड़े भाई साहब के अनुसार किताबी ज्ञान जीवन की समझ पाने के लिए काफ़ी नहीं है। जीवन के अच्छे और बुरे अनुभव इस ज्ञान को पुख्ता करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। बड़े भाई साहब ने अपने बुजुर्गों को गौर से देखा और समझा है। वह उनके व्यवहारिक ज्ञान से बहुत प्रभावित हैं। व्यवहारिक ज्ञान एक तरह से किताबी ज्ञान के पूरक की तरह काम करता है। प्रश्न 4, छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? बच्चों, इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे आप। जब छोटे भाई को पता चला कि बड़े भाई ने उसकी देखभाल कितने ढंग से की है, उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी सभी इच्छाओं पर नियंत्रण रखा ताकि छोटा भाई गुमराह ना हो सके, तब छोटे भाई को अपने बड़े भाई के प्रति बड़प्पन का एहसास हुआ और इससे छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। प्रश्न 5, बड़े भाई की स्वाभाविक विशेषता बताइए। इसका जो इस तरह उत्तर लिखेंगे। बड़े भाई में हर चीज़ को नाप तौल करने की आदत थी। वे सभी नियम और कानून का पालन करते हैं। वे अपने छोटे भाई की हमेशा तरक्की चाहते हैं। कहीं कहीं पर ऐसा लगता है जैसे वे अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। शायद छोटे भाई की जिम्मेदारी ने उनका लड़कपन छीन लिया है। आखिर उस हॉस्टल में अपने भाई के सब कुछ वो ही तो हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।